गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जिसमें हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हो, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पर, जितने भी सीएमए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं उनके लिए, क्योंकि पास्ट ईयर पेपर जितने भी उनका डिटेल डिस्कशन यहाँ पर अपलोड होने वाले हैं पूरे पूरे चैप्टर का। तो बने रहे मेरे साथ। तो आज उसी का एक टॉपिक, दिसंबर 2022 एग्जामिनेशन का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस 2016 का यहाँ पर डिस्कशन यहाँ पर किया जाएगा पेपर का, कि किस प्रकार का एग्जाम में यहाँ पर प्रश्न आए थे। तो बिना समय को व्यर्थ न करते हुए भी यहाँ पर स्टार्ट करता है आज का टॉपिक। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर और भी तरह तरह की चीजें अपलोड होते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिटेल डिस्कशन यहाँ पर, जो 100 मार्क्स का होते हैं। तो यहाँ पर 25 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है इस पेपर को, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। तो सेक्शन ए में 25 मार्क्स का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, और सेक्शन बी में आपको 75 मार्क का सब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू 10 मार्क्स का, उसके बाद 5 मार्क्स का फिल द ब्लैंक्स, 5 मार्क्स का ट्रू फॉल्स, और 5 मार्क्स का मैच द कॉलम। ठीक है। यहाँ पर 25 मार्क्स हो गए, और 25 मार्क्स का यहाँ पर सब्जेक्टिव पूछा जाते हैं। तो चलिए देख सकते हैं पेपर का पैटर्न यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन, ये देखिए, ये पेपर है 2022 का दिसंबर अटेम्प्ट के लिए। यहाँ पर 100 मार्क्स का, ये 15 मार्क्स का पूछा गया है। पेपर का रिव्यू लेते हैं, कैसा पेपर पूछा गया था उसके मुताबिक यहाँ पर। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। स्टेट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहां पर कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, फर्स्ट में, कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज नॉट द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये तो फंक्शन है। अकाउंटिंग इज कंसर्न विथ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग इज कंसर्न विथ पास्ट एज वेल एज फ्यूचर इवेंट। बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेम आइडेंटिटी फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अकाउंटिंग इज कंसर्न विथ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन का मतलब कि आप अकाउंटिंग उसी का करते हैं जिसको हम इन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। ठीक है। और इसका ऑप्शन नंबर सी तो कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग पास्ट का करते हैं, और बिजनेस एंड बिजनेसमैन सेम आइडेंटिटी नहीं होता है, डिफरेंट होता है एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। आपने पढ़ा होगा। गोइंग कंसर्न इज नॉट फॉलोड। यहां पर कौन सा गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करते हैं? बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ज्वाइंट वेंचर, डेप्रिसिएशन। ज्वाइंट वेंचर, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए बनाया जाता है, पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जाता है, आफ्टर द उसके बाद वाइंड अप किया जाता है। तो ज्वाइंट वेंचर गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ विच टाइप ऑफ वेयर रिक्वायर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट कब खोलेंगे? जब यहाँ पर मतलब कि डेबिट इज इक्वल टू नॉट क्रेडिट। मतलब कि यहाँ पर कहने का मतलब कि यहाँ पर आपने एक साइड रिकॉर्ड किया, एक साइड रिकॉर्ड नहीं किया। जैसे में एयर ऑफ प्रिंसिपल, तो एयर ऑफ प्रिंसिपल मतलब होता है कि रेवेन्यू को कैपिटल ट्रीट कर दिया गया, तो यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होगा। कंप्लीट ओमिशन, आपने छोड़ दिया, उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया, तब पर भी सस्पेंस अकाउंट नहीं ओपन होगा। पार्शियल ओमिशन, आपने पार्शियल ओमिशन किया गया, तो यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट ओपनिंग करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद डी, इसको फोर्थ देखते हैं। ए बायर रिटेनिंग गुड्स on the ground of poor quality send a note along with the goods starting that no payment would be made in respect of goods return. The return note is called a debit notebook, क्योंकि जब बायर है वो गुड्स को ऑन द ग्राउंड फ्लोर पर क्वालिटी सेंड करता है नोटबुक along with goods starting that no payment would be made, उस पर पेमेंट नहीं किया है, तो यहां पर जो बायर है जो वो डेबिट नोटबुक इशू करेगा। उसके बाद आते हैं, which of these expenses are not included in valuation of abnormal loss। abnormal loss के वैल्यूएशन में कौन सा यहाँ पर आइटम है वो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा? तो हो गया गोडाउन रेट। ये स्टॉक में स्टॉक जब वैल्यू किया जाता है, आपने कंसाइनमेंट में पढ़ा होगा, तब पर भी ये गोडाउन रेट, क्योंकि वो रेकरिंग नेचर का होता है, तो ये यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
गुड सोल्ड बाय अदर को वेंचर इज डेबिटेड टू। तो यहां पर गुड सोल्ड किया गया है अदर को वेंचर, मतलब अदर को वेंचर है ना, गुड सोल्ड किया गया है वेंचर को, तो किसको डेबिट करेंगे? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को। ऑप्शन नंबर है, क्योंकि अदर को वेंचर है ना, जो वेंचर को वो गुड सोल्ड किया गया है, तो मतलब वो परचेज किया, उसके लिए एक्सपेंस है ज्वाइंट वेंचर के लिए, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट विल बी डेबिटेड। उसके बाद सेल इज रिकॉग्नाइज एज रेवेन्यू। कब रिकॉग्नाइज करेंगे रेवेन्यू सेल को? जब व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल इज इंटर्ड इनटू, जब आप कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करते हो तब। एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस, क्या सर्विस सेल और परफॉर्मेंस करते हो तब। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड अलाउड टू रेडिएटर, एक पीरियड अलाउड करते रेडिएटर, उसके बाद क्या? आफ्टर द मनी कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर से मनी कलेक्ट करने के बाद। तो ऑप्शन नंबर बी, एट द टाइम ऑफ सेल और परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस, जब आप सर्विस को परफॉर्मेंस कर देते हो तब आप सेल उसे कंसिडर कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। यहाँ पर ए बी पार्टनर है, उन दोनों का प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है। दे एडमिट सी विथ इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2021, और वहां पर सी पार्टनर यहाँ पर एडमिट होते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3 है, एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज 21 का दिया हुआ है। यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो यहाँ पर बहुत सा केस है, यहाँ पर 2-3 केस दिए हुए हैं। सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पर जब वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, अगर उसमें उस दौरान के बाद किसी भी तरह का कोई भी लायबिलिटी नहीं आते हैं, तो वर्कमैन कंपनसेशन को रिजर्व को एज ए ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है। अगर कोई रिजर्व आते हैं तो जितना रिजर्व है उसमें से उसको डिडक्ट कर देते हैं, और जो रिमेनिंग बचता है उसको पार्टनर को बांट देते हैं। कभी कभी ऐसा केस भी आता है जब वर्कमैन कंपनसेशन से ज्यादा क्लेम आ जाता है, तो उस सिनेरियो में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। इट्स ओके। तो चलिए यहां पर देखिए, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ना, वो बैलेंस शीट में 90,000 का दिया हुआ है, इसके बाद कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, तो उस दौरान जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 3:2 के रेशियो में 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो आएगा 54,000 और 36,000। ठीक है। सेकंड में, इफ क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 60,000, अगर हम लोग क्लेम एस्टिमेट करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन का 60,000 को, तब क्या होगा? तो जो 90,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 60,000, और जो रिमेनिंग 30,000 है ना, वो बांट देंगे ए और बी के रेशियो में, ए एंड बी को एज पर ओल्ड रेशियो के रेशियो में। ठीक है, 3:2 के रेशियो में। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। उसके बाद फोर्थ में ये देखिए, उसके बाद ये आता है, इफ क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड टू 1,50,000, जितना आपने रिजर्व बनाया तो उससे ज्यादा क्लेम आ गया, तो उस सिनेरियो में हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट को भी 60,000 से डेबिट कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है। अब आते हैं मैच द कॉलम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? कैन नॉट ऑपरेट विदाउट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के बिना ओपन नहीं किया जा सकता। तो इसका 1 का ए, यहां पर ए इसका हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट क्या है? सॉरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए नोट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, इसका ये होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैन नॉट ऑपरेट विथ ऑपरेटिंग ओके। हाँ चलिए ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन नॉट ऑपरेट विदाउट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ना जो कैन नॉट ऑपरेट हो सकता है विदाउट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के, तो इसका ए यहां पर हो जाएगा। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज नॉट एन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, इसका बी। ठीक है। प्रिंटर क्या है? इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, सी। ठीक है। प्रिंटर का आउटपुट। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर हो जो
ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, सॉरी, इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। मॉनिटर, मॉनिटर इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, मॉनिटर है ना वो इनपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 का मॉनिटर, इसका ये हो जाएगा 4 हो जाएगा डी। ठीक है, और लास्ट का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायर ट्रांजेक्शन टू बी इंटर, ट्रांजेक्शन टू बी इंटर इंटर टू वंस, इसका 5th हो जाएगा। इट्स ओके। उसके बाद देखिएगा, सेल ऑफ गुड्स फॉर राना फॉर कैश इज डेबिटेड टू कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट। ए बिल ऑफ 10,000 इज रिन्यूड, ए बिल था उन्होंने 10,000 को रिन्यूड किया गया फिर से अगेन। द रवि पे 3,000 पार्ट पेमेंट, और रवि ने पार्ट पेमेंट किया गया 3,000 का। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इज 2,000 रुपीज, और 200 का अमाउंट का इंटरेस्ट चार्ज किया गया। तो वैल्यू ऑफ न्यू बिल क्या क्या होगा? 10,000 का यहाँ पर बिल था, यहाँ पर उन्होंने 10,000 का यहाँ पर बिल था स्टार्टिंग में, उन्होंने 3,000 का पार्ट पेमेंट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर 2,000 का इंटरेस्ट भी ऐड किया गया, तो न्यू बिल यहाँ पर हो जाएगा 7,200। ठीक है, ओके। उसको थर्ड में, नेट सेल ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इज 9 लाख। तो आपका यहाँ सेल दिया हुआ है, द ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। तो 25% मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन कॉस्ट, तो 1/5 ऑन सेल, 1/5 ऑन सेल। तो यहाँ पर 9 लाख दिए हुए हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर, नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट लेस करेंगे तो मेरे लिए आ जाएगा COGS। तो 9 लाख इंटू 1/5, 1/5 कितना आता है? 1/5 आएगा 1,80,000। तो 1,80,000 ग्रॉस प्रॉफिट, और मेरे को सेल्स दिया हुआ 9 लाख, तो 9 लाख माइनस 1,80,000, तो 7,20,000 एज ए COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओके, यहाँ पर 5th में ओपनिंग कैपिटल दिए हैं 1,50,000, क्लोजिंग कैपिटल 2,75,000, ड्राइंग 25,000, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस 45,000, और ग्रॉस प्रॉफिट दिए हैं, ग्रॉस प्रॉफिट आइडेंटिफाई करा। तो कैसे निकालोगे? क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड करो, फर्दर जो इंट्रोड्यूस किया गया कैपिटल उसको लेस करो, ओपनिंग कैपिटल लेस करो, तो आ जाएगा मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, ठीक है। लास्ट, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोसेस द डाटा एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू क्या? यूजफुल इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन। ओके, अब आता है ट्रू या फॉल्स में। डेबिट मीन्स इंक्रीज इन लायबिलिटी, नो, डेबिट मीन्स इंक्रीज इन लायबिलिटी नहीं, डेबिट मीन्स इंक्रीज इन एसेट्स, क्रेडिट मीन्स इंक्रीज इन लायबिलिटी। ठीक है, कैश मूव सोर्स वाउचर फॉर परचेस ऑफ गुड्स फॉर ऑन क्रेडिट, नो, कैश वाउचर मीन्स कैश परचेज। बैलेंस ऑफ PT कैश इज एन एक्सपेंस, नो, बैलेंस ऑफ PT कैश इज एन एसेट्स, ये भी फॉल्स है। परचेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज डेबिटेड बैड डेट्स अकाउंट, नो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं, ये भी फॉल्स है। कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट आर नॉट टू बी डिस्टिंक्ट टू बी डिटरमाइन प्रॉफिट, तो ये भी फॉल्स है। कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट आर नॉट नीड टू डिस्टिंक्ट ऑफ द डिटरमाइन द प्रॉफिट, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर, ये देखिए, उसके बाद फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर रिलेटिंग टू पुणे ब्रांच फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो यहाँ ब्रांच अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस के अकाउंट में। ठीक है, फिर ये रहा क्वेश्चन आपका डाटा। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन पर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, स्टॉक एट ब्रांच जनवरी 2018 का दिया हुआ, तो ये ओपनिंग साइड ब्रांच अकाउंट की, क्योंकि यहाँ पर डेटर मेथड्स बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जिसके मुताबिक डाटा दिया उस मुताबिक है, तो डेटर मेथड के मुताबिक यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हेड ऑफिस इन द बुक्स ऑफ डेटर मेथड। तो इसके लिए आपने ट्रांजेक्शन, वही यहाँ पर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा जो डेटर और हेड ऑफिस के बीच में यहाँ पर होते हैं, वही ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड होंगे इस मेथड के। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड लिख जाएगा टू बैलेंस BD करके स्टॉक, और डेटर उसके नीचे लिखा जाएगा 4,000। उसके बाद क्लोजिंग डेटर बाय बैलेंस CD आपको क्रेडिट साइड लिख जाएगा यहाँ पर 4,900। PT कैश एट ब्रांच एंड जनवरी 2018, तो PT कैश आपको डेबिट में यहाँ पर शो किया जाएगा। फर्नीचर एट द ब्रांच ऑफ जनवरी, मतलब कोई ओपनिंग फर्नीचर दिया हुआ तो डेबिट साइड आपको शो कर दिया जाएगा।
प्रीपेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन 1 जनवरी 2018, तो ये भी डेबिट साइड शो किया जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से। सैलरी आउटस्टैंडिंग बाय ब्रांच ऑफ 1 जनवरी 2018, सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो क्रेडिट साइड शो किया जाएगा बाय बैलेंस शीट आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। उसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, जो गुड्स सेंड किया गया ब्रांच ड्यूरिंग द 180,000 को, तो उसको भी डेबिट साइड में शो किया जाएगा टू गुड्स सेंड ऑफ ब्रांच। कैश सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, तो क्रेडिट साइड में बाय रेमिटेंस करके लिख दिया जाएगा। कैश सेल देखो बाय रेमिटेंस करके जो भी हेड ऑफ ब्रांच ने रिसीव करके हेड ऑफिस को रेमिटेंस करते हैं तो उनको क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। जैसे में रेमिटेंस में मेनली दो चीज आते हैं, कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर, ठीक है। तो ये क्रेडिट साइड में बाय रेमिटेंस करके कैश सेल लिख दिया जाएगा 1,30,000, और क्रेडिट सेल्स वो डेटर में, वो डेटर का आप अकाउंट बनाएंगे तो उससे आ जाएगा 40,000। यहाँ पर क्रेडिट सेल किया ड्यूरिंग द ईयर। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव किया गया है डेटर से 35,000। कैश पेड बाय द ब्रांच डेटर डायरेक्टली टू हेड ऑफिस, को भी ब्रांच का डेटर थे वो डायरेक्टली हेड ऑफिस को दे दिया तो वो भी रेमिटेंस में ही ऐड हो जाएगा 37,000 करके। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, आप डिस्काउंट अलाउड करोगे डेटर का अकाउंट बनाओगे तो उसमें आपको इसका एडजस्टमेंट कर देना है। उसके बाद कैश सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, यहाँ पर हेड ऑफिस ने कुछ कैश सेंड किया गया ब्रांच को फॉर एक्सपेंसेस के लिए, रेंट के लिए 2,000, सैलरी के लिए 2,400, पीटी कैश के लिए 1,000, यहाँ पर एक्सपेंस यहाँ पर शो किया हुआ। उसके बाद एनुअल इंश्योरेंस अप टू 31 मार्च 2019 600, तो ये 600 में यहाँ पर ये 3 मंथ का यहाँ पर प्रीपेड है क्योंकि यहाँ पर 31 मार्च और ईयर एंडिंग 31 दिसंबर को ही क्लोज किया जाएगा, तो 150 का ये क्लोजिंग साइड में मतलब क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच आप दो कर सकते हो, या तो आप क्रेडिट साइड शो कर दो या फिर जो गुड्स सेंड किया गया उसमें से डिडक्ट कर दो, बात एक ही है। स्टॉक एंड 31 दिसंबर 2018 आप क्रेडिट साइड से शो कर सकते हो। पीटी कैश स्पेंड बाय ब्रांच, पीटी कैश स्पेंड किया गया ब्रांच को, तो देखिएगा सबसे पहली बात यहाँ पर इसको किस प्रकार करोगे। पीटी कैश स्पेंड बाय ब्रांच, पीटी कैश स्पेंड किया ब्रांच को 850, ठीक है। देखिएगा ओपनिंग में कितना था पीटी कैश, ओपनिंग में था पीटी कैश ब्रांच के लिए 500, ठीक है। और उसके बाद कुछ पैसा यहाँ पर मिला भी है और पीटी कैश यहाँ पर मिला है 1,000, तो 1,500, तो 500 पहले से था, 1,000 मिले थे, टोटल 1,500 और उसमें से 850 आपने खर्च कर दिया, तो 1,500 में से 850 लेस कर दीजिए, तो क्लोजिंग जितना बचेगा उतना आप शो कर देंगे, ठीक है। तो 1,500 माइनस 850 आपको 650 आपको क्लोजिंग में शो कर देना है पीटी कैश के नाम से, ठीक है। और डेप्रिसिएशन जितना है उस पर आपको डेप्रिसिएशन 10% चार्ज करके आपको क्रेडिट साइड लिख देना है, ठीक है। अब देखिएगा गुड्स कॉस्टिंग 12,000 फ्रॉम डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर, इस कॉस्टिंग से कोई मतलब ही नहीं। 1,000 रिसीव किया गया फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी से, रिसीव हो गया है तो आप रेमिटेंस में लिख दे सकते हो, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, ये रहा सॉल्यूशन इसका। अगर आपको चाहिए सोल्यूशन तो आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं इसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। 808352997552 आपको अगर सॉल्यूशन चाहिए तो, ठीक है। ये रहा सॉल्यूशन। देखिए ओपनिंग स्टॉक, डेटर, पीटी कैश, फर्नीचर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग बैलेंस रेमिटेंस यहाँ पर दिखा हुआ है, यहाँ पर 35,000 और 2,000 यहाँ पर रेमिटेंस, इंश्योरेंस क्लेम से 1,000 का रिसीव हुआ वो। आप ऐसे भी कर सकते हो इसका, इंश्योरेंस क्लेम को यहाँ ना लिखा कर आप क्लोजिंग में भी लिख सकते हो रिसीवेबल है, हमने अज्यूम कर लिया कि इंश्योरेंस क्लेम से पैसा रिसीव हो चुका है। यहाँ पर ये कुछ यहाँ पर ऐसे चीज़ हैं जो आपको अजम्पशन लेना पड़ेगा क्योंकि इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर क्लियरफाई नहीं किया गया। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी का है तो मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी का मैंने जितना ओपनिंग में था उतना क्लोजिंग में भी मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पर लिख दिया है। तो आप एज पर आप जैसे आपको करना है वो आप कर सकते हो एज पर आपके मुताबिक, ठीक है। तो ये प्रॉफिट आपको निकल के आ जाएगा इतना। ये क्लोजिंग का भी आपको ये दिख रहा होगा सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, किस तरह का कोई भी उस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ नहीं था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा, फ्रॉम द फॉलोइंग इज द इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ ज्योत्सना थिएटर, द फॉलोइंग बैलेंस आर अवेलेबल एज ऑन 31 मार्च 2018, 31/3/2019। यहाँ पर आपको 18-19 का आप डाटा दिया हुआ है, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख, ओपनिंग और क्लोजिंग 5 लाख, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी 2,20,000 का था, क्लोजिंग यहाँ पर 3,30,000 का था।
तो आप अकाउंट बनाएंगे तो उस हिसाब से बहुत अच्छे क्लियर हो जाएगा। आप ऑफिस इक्विपमेंट का भी अकाउंट बना लीजिए, डेटर का भी आप अकाउंट बना लीजिए, क्रेडिटर का भी आप अकाउंट बना लीजिए, क्रेडिटर फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस का भी आप अकाउंट बना लीजिए, स्टॉक का भी अकाउंट बना लीजिए। ये सबसे जहां आपको फिगर ये भी आप अकाउंट बना लीजिए, काफी हद तक समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए कलेक्शन फ्रॉम डेटर, आप डेटर का अकाउंट बनाएंगे जब ऐसे लिखेंगे डेटर ओपनिंग क्लोजिंग, तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर होता है डेटर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट बाय डेटर, तो डेटर का क्रेडिट साइड लिख दीजिएगा 9,25,000, इससे क्रेडिट साइड निकल जाएगा। ठीक है, पेमेंट टू क्रेडिटर टू परचेस, आप पेमेंट आप क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे उसमें ये यूज हो जाएगा। पेमेंट टू ऑफिस एक्सपेंस, सैलरी पेड किए हुए ये एक्सपेंसेस आपको प्रॉफिट लॉस बनाओगे तो उसमें सब सारा का सारा दिखाई देगा यहाँ पर। जैसे मैं कैश क्रेडिट सेल किया गया 80% ऑफ टोटल सेल्स, क्रेडिट सेल्स है ना, उसका 80% यहाँ पर ऐसे आप इसको कर सकते हो। जो यहाँ पर कैश सेल 2,50,000 का दिख रहा है ना, तो उसमें से बोला है ना ये कैश सेल्स, यहाँ पर देखिएगा कैश सेल्स यहाँ पर दिख रहा है कितना 2,50,000 कैश सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है 80% क्रेडिट सेल है, 80% ऑफ टोटल सेल्स। अगर टोटल सेल्स को हम लोग टोटल सेल्स का 80% है क्रेडिट सेल्स, तो कैश सेल्स कितना होगा 20%, तो ये 20% को डिनोट कर रहा है, तो 100% क्या होगा वही हो जाएगा टोटल सेल्स हो जाएगा। ठीक है, ये आप हल्का सा दिमाग लगाना, उतना हार्ड नहीं है। और जीपी ऑन कॉस्ट दिया हुआ तो आप सेल्स में निकाल सकते हो, डिस्काउंट अलॉट दिया हुआ आप डेटर काउंट ना होगा तो उसमें ये काम आएगा, डिस्काउंट रिसीव दिया हुआ क्रेडिट साइड आप शो कर सकते हो, बैड डेट्स देना 2% क्लोजिंग पर आप निकाल देना बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन आपको प्रोवाइड कर देना है तीनों पर एज इट इज और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो कर देना है। उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है, ऑन 1/10/2018 दे सोल्ड मशीन हैविंग बुक वैल्यू 40,000 इतना एंड लॉस ऑफ इतना, आपने इतना में लॉस में मशीन को सोल्ड किया गया, न्यू मशीन परचेज किया गया आपने 1/1/2018। आप तो जो न्यू मशीन परचेज किया ना उस पर 3 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज कर देना, इस पर भी डेप्रिसिएशन 3 मंथ का चार्ज हो जाएगा। ओके, उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट वाज सोल्ड एट इट्स बुक वैल्यू, पर आपने ऑफिस इक्विपमेंट को सोल्ड कर दिया गया। ठीक है, लोन वाज पार्टली रिपेड टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑफ द फायर, और लोन पार्टली रिपेड कर दिए हो टुगेदर विद इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, ये आप देख सकते हो, आप मैंने सॉल्यूशन यहाँ पर इसको प्रोवाइड कर दिया है, यहाँ पर काफ़ी हद तक आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन ईजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। ये रहा सॉल्यूशन, सारा का सारा एक्सपेंसेस यहाँ पर कैलकुलेट करके लिख दिया गया है। 464,800 यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है।